हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में देखने वाले हम क्लास 12th के इंग्लिश के राइटर एंड पोएट नेम के बारे में। अर्थात हम देखेंगे इस वीडियो में जो भी प्रोज में और पोएट्री में, यानी दोनों में, प्रोज और पोएट्री में जो भी लेखक और कवि हैं और कौन कौन से चैप्टर लिखे हैं उसी को देखेंगे और यानी फनी और मज़ेदार ट्रिक से याद करेंगे इसको। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो यकीन मानिए आपको पूरा राइटर और पोएट दोनों का नाम याद हो जाएगा। और लास्ट में हम आपको ये ऐसे क्वेश्चन करके पूछ भी लेंगे, आप देख लीजिएगा कि याद हो गया है या नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे बाघ काजल ठीक नहीं हुआ है, तो ये भी एक ट्रिक का ही हिस्सा है। तो चलिए यहाँ से हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ से पहला हमारा प्रोज है, तो प्रोज में पहला पार्ट है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लेखक है महात्मा गांधी जी। तो देखिए यहाँ से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब हो गया भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो देखिए अब तक जितने महापुरुषों में देखा जाए तो सभ्यता और संस्कृति का बात करने में सबसे अधिक महात्मा गांधी जी आगे हैं। तो उसमें ऐसे याद रख सकते हैं कि संस्कृति और सभ्यता का बात कौन करते हैं? महात्मा गांधी जी। और अर्थात कि ये अहिंसा पूर्वक आंदोलन भी करते थे और भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार, या फिर जैसे कह लीजिए याद करने के लिए से हम केवल कह रहे हैं कि ये सबसे अधिक सब संस्कृति और सभ्यता का बात करते थे और अहिंसा का बात करते थे। तो इससे हम याद कर सकते हैं ऐसे कि महात्मा गांधी सबसे अधिक सभ्यता और संस्कृति का और अहिंसा का बात करते थे। तो यानी और कहाँ की संस्कृति और सभ्यता का बात करते थे? इंडिया की, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की। तो आपको ऐसे याद हो गया होगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। चलिए आगे दूसरा पाठ देखते हैं। दूसरा पाठ है हमारा भारत इज़ माई होम, और जिसके लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो देखिए यहाँ से ऐसे मानते हैं हम इसे कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो उस समय सभी मुस्लिम भाइयों को कहा गया कि आप पाकिस्तान चले जाइए और हिंदू भाई को कहा गया कि आप हिंदुस्तान रहिए। बट उसमें ये डॉक्टर जाकिर हुसैन भी मान लीजिए कि थे, और इनको कहा गया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा है तो आप भी पाकिस्तान चले जाइए क्योंकि आप भी मुस्लिम हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि भारत इज़ माई होम, मतलब भारत ही मेरा घर है और मैं भारत में ही रहूँगा। तो इसके अनुसार हम याद कर सकते हैं कि भारत इज़ माई होम के लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि भारत इज़ माई होम के लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्यों? क्योंकि भारत इज़ माई होम किसने कहा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्यों कहे थे? क्योंकि इनका जन्म भारत में ही हुआ था और इनको कहा गया कि आप पाकिस्तान चले जाइए और अलग देश बन रहा है, मुस्लिम कंट्री। तो वे यहाँ पे नहीं गए पाकिस्तान, और कह रहे हैं कि भारत में ही मेरा जन्म हुआ है और भारत इज़ माई होम, भारत ही मेरा घर है। क्यों कह रहे थे? क्योंकि इनका जन्म ही भारत में हुआ था। तो ऐसे आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे 3 पाठ देखते हैं। 3 पाठ के 3 पाठ यहाँ पे है ए पिच ऑफ सनअप, यानी हम इसको कह सकते हैं ऐसे, ए पिच ऑफ सनअप का हो गया अर्थ कि एक चुटकी कोई नशीला पदार्थ या एक चुटकी खैनी, ऐसे हम कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ से मनोहर, मनोहर कोई मान लीजिए कि गांव का आदमी है। यहाँ से देखिए मनोहर मालंगोकर, यानी गांव का कह सकते हैं यहाँ से मनोहर मालंगोकर, यानी गांव का। और एक चुटकी खैनी हम इसको कर सकते हैं, ए पिच ऑफ सनअप मतलब एक चुटकी खैनी। तो देखिए यहाँ से कि गांव देहात में ऐसे देखा जाता है कि कोई भी वस्तु जो अगर या फिर बहुत ज़्यादा है या फिर अच्छी है तो कहता है कि माल अच्छा है, यानी ये वस्तु अच्छा है, यानी माल अच्छा है, यानी माल माल यानी किसको कह रहे हैं? खैनी को कह रहे हैं। खैनी को कह रहे हैं क्या? कि ये वाला खैनी बहुत अच्छा है। कौन कह रहा है? मनोहर कह रहा है। और या फिर ऐसे हम कह सकते हैं ए पिंच ऑफ सनअप, यानी एक चुटकी खैनी मांगा गया किससे? मनोहर से। और मनोहर कहाँ का था? गांव का था, इसलिए उसके पास खैनी था। तो एक चुटकी खैनी किससे मांगा गया था? मनोहर से। और मनोहर कहाँ का था? गांव का था। अधिकतर देखे होंगे लोग कि गांव के लोग खैनी खाया करते हैं। तो मनोहर मालंगोकर, यानी मनोहर मालगोकर, यानी माल कहाँ का, यानी खैनी कहाँ का खा रहा था? गांव का। और इसलिए इसके लेखक कौन हो जाएंगे? ए पिच ऑफ सनअप का मनोहर मालंगोकर। चलिए आगे 3 हो गया हमारा चैप्टर। तो 4 देखते हैं। 4 हमारा कह रहा है आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम मतलब मेरे पास एक सपना है, या फिर जिसके लेखक हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो देखिए अभी जिस समय का दौर चल रहा है तो वहाँ पे देखिए उसके हिसाब से देखिए, यानी मार्टिन लूथर को हम कर सकते हैं मार कर, और यहाँ से लूथर को कह सकते हैं लूट कर, और किंग और जूनियर, इसको जूनियर को छोड़ दीजिए। मारकर, लूटकर और किंग। देखिए
आई हैव ए ड्रीम, देखिए ये जो राजा है इसका, ये पहले मान लीजिए कि बहुत गरीब था, ये पहले बहुत गरीब था और इसका सपना था क्या, राजा बनने का, राजा का जीवन जीने का। इसका सपना क्या था, राजा का जीवन जीने का। तो ये क्या किया, मार कर और लूट कर, किसी किसी को, गरीब को, असहाय को क्या किया, मार कर लूट कर और राजा बन गया। क्यों, क्योंकि इसके पास सपना था अमीर बनने का, राजा बनने का इसका सपना था। आई हैव ए ड्रीम, इसका सपना क्या था, राजा बनने का। तो ये कैसे राजा बना, मार कर लूट कर, और क्या बन गया, राजा बन गया। क्यों, क्योंकि इसका सपना था, आई हैव ए ड्रीम, इसका सपना था क्या, राजा बनने का। तो वैसे आपको याद हो गया होगा। आगे चलिए 5 पाठ देखते हैं। 5 पाठ का रहा है, देखिए यहाँ से 5 पाठ का रहा है, आइडियाज दैट हेल्प हैव हेल्पेड मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। देखिए यहाँ से, और इसके लेखक कौन है, ब्रेटेन रसल। तो देखिए यहाँ से मान लेते हैं हम कि कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति है जिसमें से एक अच्छा गाड़ी चालक है और एक मतलब थोड़ा बहुत चलाता है। और गांव में ऐसे है कि मान लीजिए कि गांव में किसी का तबीयत खराब हो गया या फिर बीमार पड़ गया है, तो उसको क्या है कि ले जाना है कहीं हॉस्पिटल में, शहर में कहीं ले जाना है हॉस्पिटल। और अधिकतर गांव में देखा जाता है कि रोड टूटी फूटी ही रहती है, रोड क्या होती है, टूटी फूटी रहती है। तो उसमें देखा गया कि जो सबसे अच्छा चालक है, यानी जो सबसे अच्छा ड्राइवर है, उसको लिया गया। और वो ड्राइवर कैसा था कि वो मैन काइंड यानी दयालु आदमी था, और वह हेल्प करता था, और वह क्या करता था, हेल्प करता था, और गाड़ी चलाने का उसके पास बहुत आइडिया था। यानी वो ड्राइवर कैसा था, जो अच्छा चालक था वो क्या था, हेल्पेड यानी हेल्प करने वाला था, और दयालु आदमी था, और उसके पास गाड़ी चलाने का आइडिया था। अब गाड़ी चलाने का आइडिया कैसे था, देखिए यहाँ से, देखिए ब्रेटेन रसल, यानी गाड़ी चलाने में क्या था, वो ट्रेंड था। यहाँ से देखिए ब्रेड ट्रेंड, यानी इसको हम केवल ले यहाँ से ट्रेंड ले, यानी गाड़ी चलाने में क्या था, ट्रेंड था। और गाड़ी कैसे चला रहा था, रस से रस से चला रहा था, रस से रस से। क्यों रस से रस से चला रहा था, क्योंकि जो जिस रास्ते से मरीज को ले जा रहा था वो सड़क टूटी फूटी थी, इसलिए वहाँ क्या कर रहा था कि गाड़ी रस से चला रहा था। देखिए यहाँ से RUSSE, केवल इतना लीजिए, रस से गाड़ी चला रहा था। क्योंकि वो गाड़ी चलाने में ट्रेंड था और उसके पास आइडिया भी था गाड़ी चलाने का, और वह क्या था, दयालु भी था, दयालु आदमी था, और वह हेल्प कर रहा था। तो ऐसे आपको याद हो गया होगा कि आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड के लेखक कौन है, ब्रेटेन रसेल। तो चलिए अब आगे देखते हैं 6 पाठ। 6 पाठ देखिए यहाँ से, द आर्टिस्ट, और इसके लेखक है सिग्गानोया। द आर्टिस्ट क्या है, सिग्गानोया। तो देखिए यहाँ से द आर्टिस्ट मतलब क्या हो गया, कलाकार, और सिग्गा नोया। तो अभी के समय में देखिए खासकर भोजपुरी इंडस्ट्री में कि नया नया कलाकार हो रहे हैं, सिग्गा यानी सिंगर क्या हो रहे हैं, नया नया हो रहे हैं। सिग्गा नोया यानी सिग्गा नोया, इसको हम कह सकते हैं सिग्गा नया, यानी सिंगर नया नया हो रहे हैं। कैसे क्या हो रहे हैं, सिंगर नया नया हो रहे हैं। और कलाकार वो क्या बन रहे हैं, कलाकार बन रहे हैं। सिंगर नया नया हो रहे हैं और कलाकार बन रहे हैं। तो ऐसे याद हो गया होगा, द आर्टिस्ट के लेखक कौन है, सिग्गानो, यानी सिंगर नया नया बन रहे हैं, द आर्टिस्ट कलाकार बन रहे हैं नया नया। चलिए आगे 7 पाठ का देखते हैं। 7 पाठ का है, ए चाइल्ड इज बर्न, एक बच्चे का जन्म। और इस बच्चे का जन्म क्या हो गया, मान लीजिए जर्मन ग्रीड, यानी जर्मन में बच्चे का जन्म हो गया। और जर्मन में बच्चे का जन्म होने का क्या फ़ायदा हुआ, चलिए देखते हैं। देखिए यह जैसे ये बच्ची है और यहाँ भी बच्ची है, जो दोनों इसका ही फोटो है। तो ये इसके माता पिता जो थे वो कहाँ चले गए, जर्मनी चले गए। क्यों जर्मनी चले गए, जैसे मान लीजिए कि भारत में जो बच्चे जन्म ले रहे थे तो वो काले हो जा रहे थे, या फिर थोड़ा मतलब क्रूप हो जा रहे थे, या फिर सांवले हो जा रहे थे, या फिर मंदबुद्धि के, ऐसे कह सकते हैं हम। मतलब ऐसा है नहीं, केवल हम याद करने के लिए आपको बता रहे हैं। जैसे एक बच्चे का जन्म हुआ तो वो कहाँ हो गया, जर्मनी में हो गया। जर्मनी में कैसे पहुँच गए कि जैसे भारत के ही वो थे माता पिता और चले गए जर्मनी। जर्मनी में जाने के बाद वहाँ पता चला कि जब बच्चे का जन्म हुआ तो इतना क्यूट हुई बच्ची। देखिए यहाँ पे कितना क्यूट हुई बच्ची। अब वहाँ क्यों चले गए कि वहाँ जर्मनी में जाने के बाद बच्चे क्यूट हो जाते हैं। यानी एक बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, जर्मनी में हुआ। जर्मनी में क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ बच्चे क्यूट होते हैं। देखिए यहाँ से ये बच्ची कितनी क्यूट है। चलिए आगे देखते हैं 8 पार्ट। तो देखिए यहाँ से, हाउ फ्री इज़ द प्रेस, जिसके लेखक कौन है, ड्रोथी एल सेयर्स। तो देखिए यहाँ से, हाउ फ्री इज़ द प्रेस। तो देखिए प्रेस क्या होता है, प्रेस स्वतंत्र होता है, प्रेस स्वतंत्र होता है। अब यहाँ से हाउ कैसे स्वतंत्र होता है, तो देखिए कि जो भी किसी से भी जो भी कोई क्वेश्चन करना होता है किसी से भी, तो वो
प्रश्न पूछने का उनके पास स्वतंत्र है, क्योंकि संविधान ने उनको अधिकार दिया गया है कि कोई भी वो किसी से प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर आवाज़ उठा सकते हैं। तो जैसे देखिए, या फिर अखबार में भी देखते हैं लोग, प्रेस में, अखबार में भी देखते हैं लोग कि उसमें ऐसे हेडलाइन बने होते हैं, जैसे 2 गज दूरी मास्क है ज़रूरी। इसी प्रकार के और सारे शायर जैसा हेडलाइन लिखे जाते हैं। तो डोरोथी एल सेयर्स यानी शायर कहाँ लिखे जाते हैं, या फिर क्या कौन लिखता है शायर, तो प्रेस वाले लिखते हैं, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि वो फ्री हैं, वो स्वतंत्र हैं। तो फ्री प्रेस यानी फ्री प्रेस है, यानी स्वतंत्र है वो, तो कुछ भी लिख सकते हैं किसी के बारे में भी। जैसे यहाँ पे देखिए, 2 गज दूरी मास्क है ज़रूरी, शायर जैसा लिख दिए हैं। शायर यहाँ शायर जैसा कौन लिखता है? फ्री प्रेस वाले, यानी स्वतंत्र प्रेस वाले कुछ भी लिख सकते हैं। अब चलिए आगे 9 पाठ देखते हैं यहाँ से। तो 9 पाठ हमारा 9 पार्ट देखिए यहाँ से कह रहा है द अर्थ मतलब क्या हो गया? पृथ्वी। अर्थ हो गया हमारा पृथ्वी। और देखिए बैट, एची बैट्स, तो एची बैट्स का मतलब हो गया कि देखिए कोई भी बल्लेबाज जो होता है वो जैसे मान लीजिए पृथ्वी हो गया, तो कोई भी जो बल्लेबाज होता है तो बैट कहाँ रखता है? पृथ्वी पर ही रखता है। बैट कहाँ रखता है? पृथ्वी पर ही रखता है। तो यानी द अर्थ पे, पृथ्वी पर ही बैट रख कर खेलता है। तो एची बैट्स यानी बैट्स कहाँ रख के खेला जाता है? पृथ्वी पर ही। इससे थोड़े होता है कि आसमान में बैट उठा के उसके बाद खेल रहा है, ऐसे नहीं होता है। बैट कहाँ रख के खेला जाता है? पृथ्वी पर ही। और चलिए आगे देखते हैं 10 पार्ट। 10 पार्ट में कह रहा है इंडिया थ्रू ट्रेवल्स आई। अब देखिए यहाँ से इंडियन और इंडिया यहाँ से देख लीजिए आई मतलब क्या हो गया? आँख। और इंडिया मतलब क्या हो गया? भारत। और यहाँ से देखिए कि इंडिया में अधिकतर देखा जाता है कि जो भी बच्चे होते हैं भारत में, तो उनको दादी नानी या फिर जो भी घर में माँ होती हैं, तो वो क्या करती हैं? काजल करती हैं उनकी आँखों में। क्यों करती हैं काजल? कि उनको नज़र ना लगे। तो देखिए यहाँ से इंडिया का एक बच्चा है ये। अब ये क्या हुआ कि जैसे काजल करने सबको नहीं आता है। देखिए काजल करने का जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको काजल लगाया जाता है, तो उनको सभी को लगाने नहीं आता है, जिसलिए मतलब उसकी दादी नानी या फिर उसकी माँ ही काजल करती है। तो देखिए ऐसे हुआ कि मान लीजिए कि एक बच्चा था और उसको एक लड़की को दे दिया गया काजल लगाने के लिए। जैसे एक लड़की को एक बच्चे को काजल दे दिया कि लड़की किसी लड़की को कि लीजिए आप ये काजल लगा दीजिए इसको थोड़ा। तब लड़की को काजल लगाने नहीं आ रहा था, क्योंकि काजल तो कौन करता है? दादी नानी करती है, बट लड़की को दे दिया गया। तो देखिए लड़की को देने के बाद इसका हुलिया कैसा बना दी है, क्योंकि उसको काजल करने तो आता नहीं है, काजल करने नहीं आता है। तो क्या किया? लड़के के पूरे फेस पे काजल लगा दिए। दिख रहा है आपको यहाँ पे कि लड़के के पूरे फेस पे काजल लग गया है। तो देखिए जैसे ही और ये काजल लगाने का रिवाज कहाँ पे है? इंडिया में ही है। और आँख में ही काजल लगाया जाता है। देखिए आई कर रहा है, तो इंडिया में क्या रिवाज है कि आँख में क्या लगाया जाता है? काजल लगाया जाता है। देखिए जैसे इस बच्चे के मुंह पे पूरा काजल लग गया है। तो जब ये काजल लगा कर लड़की लोगों के सामने लाई या फिर बच्चे के माँ के सामने लाई, तो उसकी माँ क्या कह रही है कि बाक, यहाँ पे देखिए बाक काजल ठीक नहीं हुआ है, बाक काजल ठीक नहीं हुआ। अब स्वाभाविक है, देखिए ऐसा कोई काजल करेगा तो क्या वो ठीक लगेगा? तो उसकी माँ देख के कह रही है क्या कि बाक काजल ठीक नहीं हुआ है, बाक काजल ठीक नहीं हुआ है। अब देखिए ये वाली बच्ची, देखिए ये वाला बच्ची, तो ये कहाँ की थी? हम आपको ऊपर बताए थे कि ये जर्मनी की थी, ये जर्मनी की बच्ची थी। तो जर्मनी की बच्ची थी, तो इसमें देखिए काजल नहीं लगा है, ये इसमें काजल नहीं लगा है। और ये इंडिया का बच्चा है, देखिए ये इंडिया का बच्चा है, तो इसमें काजल लगा है। और काजल लगाने के बाद जब ये लोगों के सामने या फिर उसकी माँ के सामने ले गया गया, तो क्या कह रही है? बाक काजल ठीक नहीं हुआ है, बाक काजल ठीक नहीं हुआ है। तो इससे आपको याद हो गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं 11 प्रोज का लास्ट पार्ट। तो देखिए यहाँ से ए मैरिज प्रपोजल, जिसके लेखक कौन है? एंटन चिखोवे। और मैरिज प्रपोजल मतलब एक शादी का प्रस्ताव हो गया। अब देखिए कोई भी शादी का प्रस्ताव लेकर आता है या फिर जाता है, तो सबसे पहले उसके क्या किया जाता है? उसको नाश्ता कराया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जब नाश्ते कराया जाता है तो विभिन्न प्रकार के व्यंजन सामने रखे जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं उसमें से कि एक एक आइटम लेकर, अंटन यानी इसको हम कह सकते हैं एक एक आइटम लेकर सब क्या करते हैं? चीखते हैं, टेस्ट करते हैं। भोजपुरी में हम कह सकते हैं उसको कि एक एक आइटम लेकर क्या कर रहा है? चीख रहा है वो,
कि कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यानी अंटन चिखोवे, आइटम क्या कर रहा है, चीख रहा है। कहाँ गया है वो, मैरिज प्रपोजल यानी शादी प्रस्ताव लेकर गया है और क्या कर रहा है, आइटम चीख रहा। और यहाँ पे देखिए खुद दुल्हन ही यहाँ पे आइटम चीख रही है। देखिए यहाँ पे आइटम चीख रही है खुद दुल्हन ही, कहाँ इसका शादी है और वहीं क्या कर रही है कि आइटम चीख रही है। तो इससे आपको पूरे प्रोज का 11 लेसन याद हो गए होंगे, आशा करते हैं हम। अब चलिए यहाँ से पोएट्री देख लेते हैं। पोएट्री में देखिए यहाँ से पोएट्री में सबसे पहला पार्ट है हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। अब देखिए जैसे देखिए यहाँ से, और इसके लेखक कौन है, यहाँ से इसके कवि कौन है, जॉन डॉन। मतलब पाठ के नाम थे यहाँ पे कविता के कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, जिसके कवि कौन है, जॉन डॉन। अब देखिए जो भी डॉन होता है, जो भी यहाँ से देखिए, यहाँ से ये क्या है, जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। ये देखिए जॉन भाई है और डॉन बनेंगे। अब इनको प्यार से अगर कहा जाए, समझाया जाए, या फिर कोई भी प्यार से बात किया जाए तो क्या डॉन प्यार से मानता है, प्यार का बात समझता है, डॉन नहीं समझता है। तो यहाँ से देखिए लव स्वीटेस्ट यानी डॉन को मीठी बात और लव प्यार ये सब कुछ पसंद नहीं होता है। किसको, जॉन डॉन को, जॉन डॉन को मतलब मीठी बात और लव प्यार पसंद नहीं होता है। किसको पसंद नहीं होता है, जॉन डॉन को, क्योंकि वो डॉन है और उसे मीठी बात और प्यार का बात कुछ पसंद नहीं पड़ता है। तो इसे हम याद रख सकते हैं कि स्वीटेस्ट लव मतलब मीठी बात करना या फिर प्यारी बात करना किसको पसंद नहीं होता है, डॉन को। डॉन कौन था, जॉन। देखिए जॉन बनेगा डॉन, ये डॉन बन चुका है और इसे मीठी बात करना पसंद नहीं है। अब आगे चलिए दूसरा पाठ देख लेते हैं। दूसरा घर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके कवि हैं वाल्ट विटमैन। देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब हो गया स्वयं के लिए गीत, स्वयं के लिए गीत कह सकते हैं या फिर स्वयं के लिए गाना। और लेखक कौन है, वाल्ट विटमैन। तो देखिए अब मान लीजिए कहीं आप रात के अंधेरे में 12 बजे निकल गए घर से, और आपको यहाँ से वाल्ट विटमैन को हम कह रहे हैं वाइट, जैसे इसको क्या बोले रहे हैं, वाइट मैन। देखिए वाइट मैन हम कह सकते हैं WHITMAN, वाइट मैन। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए आपको रात में अंधेरे में चल दिए और 12 बजे आपको ऐसे वाइट मैन दिख गया यानी भूत दिख गया, तो क्या करिएगा आप, गाना गाइएगा। कौन सा गाना गाइएगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। देखिए यानी स्वयं की रक्षा के लिए आप गाना गाना शुरू कर दीजिएगा। कब गाइएगा, जब वाइट मैन दिखा। देखिए जब वाइट मैन दिखेगा तो आप सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी स्वयं को बचाने के लिए गाना गाना शुरू कर दीजिए। और गाना कौन गाइएगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो इससे आपको याद हो गया होगा कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लिए कवि कौन है, वाइल्ट विटमैन। यानी भूत देखिएगा आप, यानी वाइट मैन देखिएगा तो आप सॉन्ग गाना शुरू कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 3 लेसन का रहा है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। देखिए यहाँ से फास्ट हो गया, फास्ट मतलब तेज हो गया। और जिसके कवि कौन है, WH अडेन। तो यानी ऑडी हम इसको कह सकते हैं, AUDI, ऑडी कह सकते हैं इसको, केवल याद करने के लिए हम कह रहे हैं तो उसको ऑडी ले लेते हैं। और देखिए ये ऑडी कार है और जो क्या होती है कि बहुत फास्ट चलती है। ऑडी कार जो है बहुत फास्ट चलती है, जैसे मतलब फील होता है उसमें जो बैठे व्यक्ति को बहुत फास्ट फील होता है। अब स्वाभाविक है जो गाड़ी फास्ट चलेगी तो फास्ट ही फील होगा। तो फीलिंग उसको कैसे होता है कि फास्ट बहुत फील होता है, क्योंकि वो ऑडी कार है। ऑडी कार है देखिए यहाँ से, और वो क्या बहुत फास्ट चलती है। देखिए फास्ट अभी किसी में नहीं है यहाँ इधर, और ना ही किसी में आएगा। तो फास्ट है यहाँ पे, फास्ट और फीलिंग फास्ट होता है किस कार में, ऑडी कार में। ऑडी कार में क्या होता है, फीलिंग होता है फास्ट, क्योंकि वो फास्ट चलती है। चलिए आगे देखते हैं। 4 पार्ट का रहा है टू ऑटोमन, और जॉन किट्स इसके कवि हैं। तो टू ऑटोमन का हो गया शरद ऋतु। तो देखिए शरद ऋतु में सभी पत्ते पेड़ से गिर जाते हैं। जैसे मान लीजिए पेड़ हो गया तो इसके पत्ते नीचे गिर जाते हैं, बहुत सारे पेड़ के नीचे पत्ते हो जाते हैं। जैसे क्या हो जाता है कि छोटे छोटे कीट लग जाते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे क्या लग जाते हैं, कीट लग जाते हैं। अब कब कीट लगते हैं, शरद ऋतु में, जब पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं तो नीचे छोटे छोटे कीट लग जाते हैं, बहुत सारे कीट लग जाते हैं। तो ऐसा हम याद कर सकते हैं। और टू ऑटोमन यानी शरद ऋतु में जब पत्ते गिरते हैं तो क्या लग जाता है, कीट्स लग जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। कीट्स मतलब कीड़े होते हैं। तो चलिए आगे अब 5 पाठ देख लेते हैं।
5 पर देखिए एन एपिटफ जिसके लेखक हैं वाल्टर डेला मेयर। अब देखिए एन एपिटफ और वाल्टर डेला मेयर, जैसे मान लीजिए ये पानी हो गया, हमारा पानी हो गया, जैसे नदी का पानी हो गया, फिर तालाब का पानी। अब उसमें आप एक ढेला मारिए, देखिए यहाँ से ढेला लिखा है, ढेला मारिए। अब उसमें ढेला मारने के बाद आवाज़ कैसा आएगा, टफ। यहाँ से देखिए TAPH, टफ का आवाज़ आएगा। देखिए यहाँ पे कि ढेला मारने के बाद क्या आवाज़ आएगा, टफ। ढेला मारने के बाद कैसा आवाज़ आएगा, टफ। अब यहाँ पे खुद देखिए वाल्टर यानी वाटर ढेला मेयर, यानी वाटर में ढेला मारे, वाल्टर में ढेला क्या करे, वाटर में ढेला मारे। और ढेला मारने के बाद कैसा आवाज़ आया, टफ एन टफ की आवाज़ आया। तो देखिए यहाँ से टफ का आवाज़ आया, तो कैसे हो रहा है। अब चलिए आगे 6 पार्ट देख लेते हैं। 6 पार्ट है द सोल्जर, जिसके लेखक कवि हैं रपर्ट ब्रूक। देखिए यहाँ से सोल्जर, सैनिक जो होते हैं बहुत ही फुर्तीले होते हैं। कभी भी टेररिस्ट को देखेंगे या फिर कोई भी आतंकवादी को देखेंगे तो उसको तुरंत उसको रपट झपट लेंगे। रपर्ट ब्रूक यानी तुरंत क्या कर लेंगे, रपट झपट कर लेंगे उसको। क्यों? क्योंकि वो आतंकवादी होता है, तो उसको क्या करते हैं सोल्जर, बहुत तुरंत एकदम झपट लेते हैं। जैसे देखिए इसमें आपको दिखाएं हम कि सैनिक है ये, और क्या किए हैं, ये आतंकवादी को तुरंत झपट लिए हैं। तो 10 सोल्जर क्या करते हैं, रपट झपट कर लेते हैं किसी भी आतंकवादी को। तो ऐसे आपको याद कर सकते हैं कि 6 पार्ट के कवि कौन है, रपर्ट ब्रूक। यानी 10 सोल्जर क्या करते हैं, रपट झपट कर लेते हैं जल्दी से किसी भी आतंकवादी को। अब आगे देखिए यहाँ से 7 पार्ट। 7 पार्ट यहाँ पे कह रहा है मैकविटी द मैस्ट्री कैट, मतलब हो गया एक रहस्यमयी बिल्ली। अब देखिए यहाँ से ये रहस्यमयी बिल्ली ही थी जो कभी भी अपना मतलब कहीं से भी चोरी या फिर जो भी कर वहाँ से गायब हो जा रही थी। वो एक रहस्यमयी बिल्ली ही थी। और देखिए यहाँ से मैकविटी द मैस्ट्री कैट, यानी रहस्यमयी बिल्ली जो थी सबको क्या कर रही थी, इडियट बना रही थी। इलियट यहाँ पे TS इलियट है, तो हम इसको कह सकते हैं इडियट बना रही थी सबको, या फिर उल्लू बना रही थी। इडियट या फिर उल्लू बना रही थी सबको, क्या कर रही थी, इडियट बना रही थी। कौन बना रही थी, बिल्ली, क्योंकि ये रहस्यमयी बिल्ली थी। कोई भी जुर्म करके वहाँ से तुरंत गायब हो जा रही थी। और सबको क्या बना रही थी, इडियट बना रही थी सबको। कौन बना रही थी, बिल्ली, मैकविटी मैस्ट्री कैट, ये सबको क्या कर रही थी, इडियट बना रही थी। तो ऐसा आपको याद हो गया कि मैकविटी द मैस्ट्री कैट क्या कर रही थी, सबको TS यानी इलियट बना रही थी, इडियट बना रही थी सबको। चलिए 8 पार्ट का देखिए। 8 पार्ट का रहा है फायर वुमेन, जिसके लेखक कौन है, KKN दारूवाला। तो देखिए गांव में अधिकतर ऐसे होता है कि गांव के लोग अधिकतर शराब का सेवन करते हैं, यानी दारू पीते हैं, अधिकतर दारू पीते हैं। और दारू पी कर आकर अपने घर में बहुत सारे मतलब हंगामा करते हैं, और वे तुरंत फायर हो जाते हैं, किसी भी बात को लेकर एकदम तुरंत फायर हो जाते हैं। तो देखिए एक KKN दारू वाला है, क्या कर रहा है, वो दारू पी लिया है। दारू पीने के बाद क्या हो गया है, वो फायर हो गया है। देखिए यहाँ पे दारू पी के कितना फायर हो गया है, गुस्सैला हो गया है। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि दारू वाला यानी जो भी दारू पी लेता है क्या हो जाता है, फायर हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा बहुत करता है। यानी वो दारू वाला कौन था, KKN दारू वाला, KKN दारू वाला था, और दारू पी के क्या हो गया था, फायर हो गया था, एकदम बहुत फायर हो गया था। चलिए आगे देखते हैं 9 पार्ट स्नेक। देखिए यहाँ से स्नेक, जिसके लेखक कवि कौन है, DH लॉरेंस। अब देखिए मान लीजिए आप कहीं खाली मैदान में चल रहे हैं और वहाँ पे आपको अचानक से एक सांप दिख गया। देखिए इसके जैसा एक अचानक से आपको सांप दिख गया। जब सांप दिख गया तो वहाँ तो आपके पास लाठी डंडा है नहीं, क्योंकि आप बाहर हैं। तो जब लाठी डंडा है नहीं तो क्या कहिएगा, DH लॉरेंस यानी ढेला हम कह सकते हैं, DHLA ढेला कह सकते हैं। यहाँ से ढेला लाओ रे। देखिए यहाँ से कह सकते हैं हम कि ढेला लाओ रे, जल्दी ढेला लाओ रे। क्यों ढेला लाओ रे, क्योंकि सांप दिख गया है। ढेला लाओ रे क्योंकि सांप दिख गया है आपको। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि स्नेक यानी सांप दिख गया आपको, तो क्या कहेगा, ढेला लाओ रे। तो ऐसे याद हो गया आपको। चलिए अब पोएट्री का लास्ट चैप्टर 10 पार्ट है माई ग्रैंड मदर हाउस, जिसके कवि हैं कौन, कमला दास। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि कमला दास थी और इनके दादी का घर बहुत अच्छा था। देखिए यहाँ पे कितना प्यारा घर है।
तो कमला दास थी एक, और जिनके क्या था, दादी का घर बहुत अच्छा था, तो इसलिए वो हमेशा कहती थी, हर बात में कहती थी माई ग्रैंड मदर हाउस, मतलब उनके दादी के घर जैसा किसी का घर नहीं है। देखिए यहाँ पे कितना प्यारा घर है उनके दादी का घर। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि कमला दास क्या कहती थी, हमेशा बात बात पर, किसी भी बात पे कह देती थी कि माई ग्रैंड मदर हाउस, मतलब उनकी दादी का घर बहुत अच्छा था। तो इस प्रकार हम आशा करते हैं कि आपको पूरा प्रोज और पोएट्री का दोनों याद हो गया होगा। चलिए इसका हम आपको एक बार टेस्ट ले लेते हैं कि याद हुआ है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ से भारत इज़ माई होम है, भारत इज़ माई होम। तो भारत इज़ माई होम ये कौन करे थे, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे थे क्या, कि हम भारत में ही रहेंगे, क्योंकि भारत इज़ माई होम। तो जिसके इसके लेखक कौन हो जाएंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब आखिर आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम मतलब मेरा एक सपना था। वो जो आदमी था वो क्या कह रहा था, मेरा एक सपना है। क्या सपना है, कि मार कर लूट कर राजा बनने का, यानी मार्टिन लूथर किंग। चलिए अब आगे देखते हैं, आप अपने से ट्राई कीजिए कि इसका कौन सा हो सकता है। ए चाइल्ड इज़ बर्न, ए चाइल्ड इज़ बर्न यानी बच्चे का जन्म कहाँ हुआ था कि वह क्यूट हो गया था, तो जर्मनी में हुआ था, जर्मन ग्रीड जर्मनी में हुआ था। आगे देखिए यहाँ से इंडियन थ्रू ट्रेवल्स आई, देखिए यहाँ पे आई है, तो आई में और इंडिया में, भारत में क्या रिवाज है कि आँख में काजल किया जाता है, और जो काजल हो जाता है तो काजल कैसा हो गया था, लड़की कैसी काजल कर दी थी, बहुत ही उसका फेस पूरा भर दी थी, जिससे उसे मम्मी क्या कही थी, बाक बाक काजल ठीक नहीं हुआ है, बाक यानी पल्स बक, पल्स बक काजल ठीक नहीं हुआ था, जिससे उसकी मम्मी कही थी कि बाक काजल ठीक नहीं हुआ है। चलिए अब आगे देखिए यहाँ से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब देखिए स्वयं के लिए गाना कब गाना शुरू कर दीजिएगा, जब वाइट मैन देखिएगा, तो वाइट मैन देखिएगा तो यानी वाल्ट विटमैन, वाइट मैन देखिएगा तो सॉन्ग गाना शुरू कर दीजिएगा अपने आप के लिए, यानी कौन सॉन्ग गाइएगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो ऐसे याद हो गया आपको। और चलिए और देख लेते हैं दो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एन ए पी टफ, यानी टफ, टफ का आवाज़ कहाँ से आएगा, जब आप वाल्टर ये वर्ड, सॉरी यहाँ पे देखिए, और देखिए यहाँ से एन ए पी टफ, एन ए पी टफ आप कब कह सकते हैं, मतलब टफ, टफ का आवाज़ कब आ सकता है, जब वाटर में ढेला मारेंगे तब, वाटर में ढेला मारने पर कैसा आवाज़ आएगा, एन ए पी टफ, एन ए पी टफ का आवाज़ आएगा। अब आगे देखिए 10 सोल्जर, तो सोल्जर बहुत फुर्तीले होते हैं, यानी सैनिक जो होते हैं वो बहुत फुर्तीले होते हैं, और देखते ही किसी आतंकवादी को क्या करते हैं, रपट झपट कर लेते हैं, रपट झपट कर लेते हैं। और यहाँ से देखिए स्नेक, तो स्नेक यानी सांप देखिएगा बाहर कहीं तो क्या कहिएगा, जब लाठी डंडा नहीं लिए रहिएगा तो क्या कहिएगा, ढेला लाओ रे, ढेला लाओ रे। तो इस प्रकार आशा करते हैं आपको संपूर्ण वीडियो देखकर पूरे प्रोज और पोएट्री का लेखक और राइटर का नाम याद हो गया होगा। तो चलिए अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर पूरे चैप्टर को याद कर सकें। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको किस टाइप का वीडियो और चाहिए, और आप अन्य सारे वीडियो चाहते हैं मैथ का या फिर किसी भी सब्जेक्ट का, तो प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे विभिन्न सारे वीडियो उपलब्ध हैं। धन्यवाद।